हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम उपनिषदिक एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ उपनिषदिक एजुकेशन और उपनिषदिक पीरियड। उपनिषदिक पीरियड आल्सो नोन एज पोस्ट वैदिक पीरियड। उपनिषद आदर्शवाद, यथार्थवाद, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मनोविज्ञान, वातावरण शिक्षा का समाहार है। उपनिषद सनातन धर्म का धार्मिक शास्त्र और हिंदू धर्म का धार्मिक शास्त्र भी है और इसको वेदांत का सार भी कहा जाता है। उपनिषद जो है वो 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। उप मीन्स प्री पूर्व, नि मीन्स डिफरेंटली विभिन्न, सद मीन्स इजेस्ट सबसे आसान। उपनिषद कभी भेदभाव को नहीं दर्शाता है। यह शिक्षा देता है कि अपने आप को विनय के साथ गुरु के सामने प्रस्तुत करना और गुरु के पास बैठना। उपनिषद यह अनुभव कराता है कि एवरी पर्सन इज गॉड इन हिज ओन व्यू आर ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन द वैदिक संस्कृत लैंग्वेज which contain the earliest emergence of some of central religious concept of Hinduism, some of which are shared with Buddhism and Jainism। जो भारतीय है वो बहुत आक्रमण और बाहरी प्रभाव का सामना किए थे। जो अर्ली हिंदू फेथ, जो हिंदू का विश्वास था, वह उनके संस्कृति में परिवर्तन हो गया था। ये जो चेंज हुआ था यह उपनिषदिक पीरियड को जन्म दिया था। फीचर्स ऑफ उपनिषदिक एजुकेशन। नंबर 1, रिलीजियन बेस्ड एजुकेशन, धर्म आधारित शिक्षा। The main theorem of the post-Vedic education was the propagation of religious ideas and principles। टीचर जो होते थे वो बहुत सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे जो कि स्टूडेंट्स के अंदर जो भी रिलीजियस एक्टिविटी वो कर रहे हैं वो उनके बाहर भी प्रदर्शित होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो होते थे वो यज्ञ, होम, पूजा इसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे और सुबह और शाम को प्रेयर भी करते थे, चैंटिंग करते थे मंत्र और श्लोकों की। इससे उनके रिलीजियस होने का प्रमाण मिलता है। नंबर 2, साउंड एकेडमिक एटमॉस्फेयर। जो शैक्षिक वातावरण होता था उसको थोड़ा सा फ्री किया जाता था। द पोस्ट वैदिक एजुकेशन पीरियड The post-Vedic period laid stress on providing a sound setting for educational activities। शिक्षक जो होते थे वो ऐसी वातावरण चुनते थे शिक्षार्थी के लिए जो कि सांसारिक सुख सुविधा से अलग होता है। चरित्र गठन को भी गुरुत्व दिया जाता था उस टाइम पे। नंबर 3, एम्फासिस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व के विकास के ऊपर भी जोर दिया जाता था, जैसे कि बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास के ऊपर भी गुरुत्व दिया जाता था। स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता था जिससे वो आत्मनिर्भरता भी सीखता था। पर्सनालिटी डेवलप के लिए भी सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। नंबर 4, स्टार्टिंग एजुकेशन एट प्रॉपर एज। उचित समय पे शिक्षा का प्रारंभ किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू A. Saltekar, ancient Indians were convinced that no good result would follow if the education is began late in life। अगर हम अपने जीवन में शिक्षा को ही देर से शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ गुड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए शिक्षा को उचित समय पर शुरू करना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स को उचित समय पर गुरुकुल आश्रम को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपनयन संस्कार बिफोर बिगनिंग ऑफ एजुकेशन। जो एडमिशन होता था उससे पहले उपनयन संस्कार होता था जिससे जो चाइल्ड होता था उसको टीचर के पास लिया जाता था जो उसे शिक्षा देने वाले हैं। टीचर जो होते थे वो उस चाइल्ड को फ्यूचर के लिए प्रस्तुत करते थे। कॉन्वोकेशन एट द एंड ऑफ एजुकेशन। दीक्षांत समारोह, जब शिक्षा समाप्त हो जाता है उसके बाद दीक्षांत समारोह किया जाता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने शिक्षा को समाप्त करने के बाद उनका एक दीक्षांत समारोह होता है जिससे जो गुरु होते हैं वो जो स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस देते हैं
द कॉन्वोकेशन स्पीचेस वेयर लाइक स्पीक ट्रूथ, सत्य बोलना, आर्डर टू रिलीजन, ऑलवेज बी बिजी इन सेल्फ स्टडी, ट्रीट फादर मदर एंड टीचर लाइक गॉड। ऐसे ही ब्लेसिंग देकर वो दीक्षांत समारोह करते हैं। नंबर 8 स्टडी ऑफ बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर सब्जेक्ट, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विषय का अध्ययन। उपनिषदिक एजुकेशन में जो पाठ्यक्रम होता था उनमें वैदिक साहित्य और आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद पढ़ाया जाता था और धर्मनिरपेक्ष विषय में ग्रामर, लॉजिक, मैथमेटिक्स, लॉ, फिलोसफी, एथिक्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक आदि सिखाया जाता था। नंबर 8 नो कॉर्पोरल पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार की दैहिक सजा स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाता था। स्टूडेंट्स जो होते थे वो सेल्फ डिसिप्लिन होते थे, उनको पहले ही डिसिप्लिन सिखाया जाता था, उसके बाद और कुछ। नंबर 9 सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरल जीवन यापन करना और ऊंचा सोचना। जो शिक्षार्थी होते थे वो सरल जीवन यापन करते थे और उसके साथ भी ऊंचा सोचते थे। नंबर 10 संस्कृत एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पोस्ट वैदिक पीरियड में व उपनिषदिक पीरियड में शिक्षादान का माध्यम संस्कृत था। एम्स ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में शिक्षा का कौन सा लक्ष्य था। नंबर 1 एक्विजिशन ऑफ ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान का अर्जन करना। उस टाइम पे शिक्षा का परम लक्ष्य यह था कि कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए शिक्षा का लक्ष्य है कि हम कैसे सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म का प्राप्त करना। जो स्टूडेंट्स होते थे वो ध्यान चिंतन करते थे, अपने सेंस ऑर्गन को कंसंट्रेट करते थे, मेडिटेशन में लग जाते थे, कैसे वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते थे। जो सच्चा ज्ञान होता था ना वो ब्रह्म का रियलाइजेशन के बाद ही आता था, इसीलिए वो ध्यान करते थे। नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ लाइफ फॉर कंप्लीट लिविंग, अपने लिविंग के लिए, अपने जीवन के लिए योजना करना। पोस्ट वैदिक पीरियड में शिक्षा का लक्ष्य था कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए योजना करना, हमारे वर्तमान जीवन के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य जीवन के लिए भी प्रिपेयर करना। नंबर 4 साल्वेशन ऑफ सोल, आत्मा और प्राण का मोक्ष प्राप्ति करना। वैदिक युग में जैसा था कि साल्वेशन ऑफ इंडिविजुअल सोल, पोस्ट वैदिक पीरियड में भी वही था। एक एम था कि सर्चिंग फॉर ट्रूथ, सत्य का संधान करना, लेकिन जो मेथड फॉलो करते थे वो अलग था। वैदिक पीरियड में जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त करते थे, वो आश्रम में रहकर अपने गुरु से शिक्षा का ग्रहण करते थे, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में यज्ञ करते थे और धार्मिक कार्यों से वो सीखते थे। नंबर 5 प्रोपागेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रचार। जो ज्ञान होता था वो वैदिक संहिता, ब्राह्मण्स और आरण्यक से ही आता था, वही पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स को। जो शिक्षा दी जाती थी वो उन अगले पीढ़ी को भी दी जाती थी। जो शिक्षा था ना वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता था एजुकेशन के माध्यम से। नंबर 7 गेनिंग नॉलेज ऑफ सोशलिटी एंड सिटीजनशिप, सुजनता और नागरिकता का ज्ञान प्राप्त करना। स्टूडेंट्स को प्रस्तुत किया जाता था फ्यूचर के सिटीजनशिप के लिए। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा को एक टूल के रूप में माना जाता था। शिक्षा का यह लक्ष्य था कि स्टूडेंट्स के अंदर कैसे सामाजिक विकास लाया जाए, उनको समझाया जाता था, समाज के लिए उनका क्या दायित्व है वह सिखाया जाता था। नंबर 7 कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यूज़, पोस्ट वैदिक एजुकेशन का लक्ष्य यह था कि कैसे वो अपने विश्वास को विकास कर सकते थे और कैसे अपने प्रोग्रेस कर सकते थे, कैसे धन प्राप्त कर सकते थे और कैसे अपने आयु को बढ़ा सकते थे और कैसे अमरत्व प्राप्त कर सकते थे, यह भी एजुकेशन का एक लक्ष्य था। नंबर 8 इनकलकेशन ऑफ पिटी एंड राइटियसनेस, जो पोस्ट वैदिक पीरियड था
शिक्षा का लक्ष्य इम्पोर्टेंट यही था कि हाउ टू अटेनमेंट ऑफ गोल ऑफ अ लाइफ, कैसे वो अपने लाइफ के गोल को प्राप्त कर सकते थे, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, यह सिखाया जाता था।